कैसे कह दें भोलानाथ को कि विवाह कर लो, तो सीधे नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे प्रभु, बहुत दिन से हम लोग ब्याह में नहीं गए, तो हमारा ब्याह में जाने का मन हो रहा है। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, तुम इतने सारे हो, कर लो किसी का ब्याह, चले जाना बारात में, मन हो रहा है तो। देवताओं ने कहा प्रभु हम सब तो ब्याहे हुए हैं, तो बिना ब्याह कौन है? डरते डरते कहा नाथ एक आप हैं, तो आपका ब्याह हो और फिर हम बारात में जाएं, नाचे गाएं, बस यही इच्छा है। भोले बाबा ने लगाई फटकार, बोले मुझे पता है तुमको मेरे ब्याह की इच्छा है, भागो यहाँ से, मुझे कोई ब्याह नहीं करना। एक बार हो गया सती के साथ, अब वो चली गई अपने लोग को, मुझे दोबारा झंझट में नहीं पड़ना। बेचारे देवता भागे आए, क्या करें, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तीसरा नेत्र भी तो है, उसके खुलने का डर रहता है। फिर ब्रह्मा जी से कहा महाराज अब आप कह के देख लो। ब्रह्मा जी ने कहा किसी के कहने से काम नहीं चलेगा, तो किसके कहने से काम चलेगा? श्री हरि को कहो। एक श्री हरि ऐसे हैं जो हर को मना सकते हैं। तो सब लोग श्री हरि को निवेदन किए और स्वयं शेषशाही श्री नारायण श्री हरि स्वरूप से भोले बाबा के निकट पहुंच गए। भोले बाबा उस समय ध्यान कर रहे थे। ध्यान तो उनका निरंतर ही होता है, कभी श्री कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं, कभी श्री राम रूप का ध्यान करते हैं, कभी नारायण रूप का ध्यान करते हैं। आज तो श्री हरि एक विचित्र रूप में आए। भोले बाबा ध्यान कर रहे थे, पहले तो भगवान नारायण रूप में दिखाई दिए, फिर श्री राम रूप में दिखाई दिए, फिर नारायण रूप राम रूप छिप गया और भगवान हाथ जोड़ के दिखाई देने लगे। जैसे भोलानाथ ने देखा ये मेरे प्रभु हाथ क्यों जोड़े हैं, हाथ जोड़े तो प्रतिमा नहीं होती नारायण की, हाथ क्यों जोड़े हैं? तो ही भोले बाबा ने कहा आज लगे आश्चर्य हमें, मम नाथ खड़े एक याचक जैसे, औरन को उल्टो पलटो पर आप बने रहो जैसे कि तैसे। प्रभु ये आज कैसा रूप बनाया है, हाथ जोड़े हो और कभी ऐसे करते हो? भगवान ने कहा आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। भोलानाथ ने कहा क्या कहा? दुनिया तो कहती है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और आज वो दाता मांगेगा। आज लगे आश्चर्य हमें, मम नाथ खड़े एक याचक जैसे, अब मांगत भीख भिखारी होते, मोहे भीख कृपा की मिली घर वैसे। औरन को उलटो पलटो पर आप बने रहो जैसे कि तैसे, और कौन सो कौतुक आयो ही है, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। अब ठीक ठीक बता दो कौन सा कौतुक मन में आया है। भगवान ने कहा भोले बाबा हमें आपसे कुछ मांगना है। अरे नाथ मांगो, सब कुछ आप ही के लिए तो है, मेरा भजन साधना ध्यान धारणा सब आपके लिए। क्या चाहिए नाथ? हमें आपसे एक वचन लेना है। क्या? आप विवाह कर लो। भोले बाबा कहे हमको कोई ब्याह की इच्छा नहीं है। तब भगवान कहे आपको इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा है। आपको क्या मिलेगा? बस मैं प्रसन्न होऊंगा आपके ब्याह होने से। भोले बाबा कहे आप प्रसन्न होंगे? अरे आप प्रसन्न होंगे तो एक क्या 1000 ब्याह कर लेंगे। यदि आप प्रसन्न होते हैं, सारा भजन साधन तो आपकी प्रसन्नता के लिए है, हम विवाह कर लेंगे। तभी शिव के गण आ गए। एक देवता ने कहा ब्याह में सबसे पहले मंगल कलश की स्थापना होती है। नंदीश्वर ने कहा भाई मंगल कलश हम कहां से लाएं, हमारे यहाँ कलश का क्या काम, रसोई तो बनती नहीं तो कलश की स्थापना कैसे होगी? बोले कैलाश पर्वत की तरेटी में मानसरोवर है ना, हम इन्हीं को ही कलश मान लेते हैं और इसी में हम इलायची सुपारी लौंग छोड़ देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा यही होने दो। सो कलश सरोवर को मान लिया। एक ने कहा अरे जब ब्याह होता है ना तो देवताओं की स्थापना होती है, दुल्हा देवता को प्रणाम करके जाता है, बहू को लेके आता है तो देवताओं को प्रणाम होता है, तो देवता को विराजमान करो। गणों ने कहा महादेव के रहते कौन सा देवता विराजमान कर ले, यहाँ महादेव का ब्याह हो रहा, कौन देवता विराजमान कर ले? बोले भाई महादेव तो ठीक है लेकिन एक देवता का स्थान तो होना चाहिए ना, अब कौन देवता लाए? नंदीश्वर जी अंदर गए और अंदर से भोले बाबा का वो भंग घुटना था ना, जैसे भंग घुटकी थी, उसको गाड़ दिया। बोले हमारा तो यही देवता है, सबको प्रसन्न रखता, अब इसी की पूजा होगी। देवताओं ने कहा ठीक है भैया भंग घुटना की पूजा कर लो, पर भोले बाबा का श्रृंगार तो करो। अरे कोई दुल्हा ऐसे चला जाता है ब्याह करने, कितना तैयार होता है, सजता है, संवरता है। गणों ने कहा भाई हम अपने भोले बाबा को अपने तरीके से सजाएंगे। बोले ठीक है हम किनारे हो जाते हैं, तुम सजा लो। क्या कहना कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। कैसा सिंगार? एक गण ने कहा भाई दुल्हे के सिर पर मुकुट रखा जाता है, पगड़ी बढ़िया जोरदार। नंदीश्वर ने कहा भाई यहाँ हम लोग मुकुट कहां से लाएं, तो क्या करें? भोले बाबा बोले ऐसा करो कि मेरी जटाओं का ही मुकुट बना दो। बोले ठीक है। जटा मुकुट, जो बिखरी जटाएं थी उनको बांध लिया मुकुट की तरह, और जटा मुकुट। अरे मुकुट के ऊपर मोर भी तो लगी होती है ना, वो मोर कहां से आएगी?
नंदीश्वर एक चमकीला नाग पकड़ लिए और उसी नाग को जटाओं के मुकुट के ऊपर मोर बना के बिठा दिए। जटा मुकुट और अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। क्या कहना महाराज, ऐसी मोर तो भोले बाबा पहन सकते हैं। बोले और श्रृंगार करो। बोले कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल भी पहनाओ, कंगन भी पहनाओ। नंदीश्वर छोटे छोटे सांपों को ले आए, कड़े की तरह कंगन की तरह पहना दिए, कानों में तो बिच्छू के बाला पहना दिए। कुंडल कंकन पहिरे व्याला और तन विभूत। एक ने कहा अरे ब्याह के समय हल्दी लगती है, हम लोगों ने मुकुट पहना दिया, हल्दी लगाना तो भूल ही गए। हल्दी लगे बिना ब्याह नहीं होता। लोग कहते हैं ना बेटे के हाथ पीले हो जाए, बेटी के हाथ पीले हो जाए। तो नंदीश्वर भगवान को एक ने कहा भाई देवता कह के गए थे हल्दी जरूर लगेगी, और अब हल्दी कहां से आवे? भोले बाबा की रसोई थोड़ी बनती है कि हल्दी मिर्चा नमक का काम हो। नंदीश्वर ने कहा देखो हल्दी लगाते होंगे काले कलूटे दूल्हे, हल्दी से गोरा रंग हो जाता है, तो काले कलूटे होंगे वो लगाएंगे हल्दी। अरे हमारे भोले बाबा तो पहले से इतने गोरे हैं। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे हैं। तो इनको हल्दी की जरूरत नहीं लगाने की, काले कलूटे लगाते होंगे गोरा होने के लिए। एक गण ने कहा भाई रसम तो रसम होती है, अरे गोरा नहीं भाई, जो नियम कायदा कानून है वो तो मानना चाहिए, हल्दी तो लगाओ। अब नंदीश्वर बोले भाई हल्दी तो कहां से आए, चलो कुछ लगाना ही है तो जरा सामने शमशान में देखो, वो ताजा ताजा मुर्दा फूक रहा है, ताजे ताजे मुर्दे की ताजी ताजी चिता की भस्म लेके आओ और गर्मा गर्म भस्म की मालिश कर दो। बोले बाबा देवता तो दूर से खड़े कांप रहे हैं, भगवान ऐसा श्रृंगार तो किसी का नहीं देखा। तो गण लोग क्या कर रहे हैं? तन विभूति, शरीर के ऊपर क्या लगा रहे हैं? चिता की भस्म और पटके हरी छाला। एक देवता ने कहा अरे कोई भस्म लगा रहा है, कोई मुकुट पहना रहा है, कम से कम भोले बाबा को कपड़ा तो पहना दो, कोई नंगा भाड़ा जाएगा क्या ब्याह करने, कपड़ा तो पहना दो। बोले अपने भोले बाबा तो दिगंबर है महाराज, पहने तो पहने, ना पहने तो ना पहने, तो कपड़ा का पहना जाएगा? पटके हरी छाला। बोले वो सिंह की चर्म वो लाओ, वो कमर में बांधी जाएगी। सिंह की चर्म बांधी कमर में, तो भाई सिंह की चर्म तो लपेट दी, हरी छाला ऊपर से बांधने को रस्सी नहीं है, तो क्या किया जाए? एक लंबा सा सांप ले लिया, उस सांप को बांध दिया। अब तू यही रहना, हिल मत जाना, तू हिलेगा तो फिर के हरी छाला भी नीचे आ जाएगी। ठीक है महाराज। अब क्या किया? बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। सिर पे तो चंद्रमा है और गंगा है। एक देवता ने कहा यज्ञोपवीत के बिना ब्याह नहीं होता, यज्ञोपवीत तो चाहिए ना। अब नंदीश्वर ने कहा यज्ञोपवीत हम कहां से लाएं हम लोग? अब भूत। भोले बाबा ने कहा वो देखो, वो सफेद सफेद नाग बेचारा दूर से देख रहा है कि मैं किसी सेवा में काम आऊंगा कि नहीं आऊंगा। नंदीश्वर जी ये लंबा सफेद रंग का सांप ले आए और यज्ञोपवीत की तरह भोले बाबा को पहना दिया। देवता तो दूर से दंडवत कर दिए, हे भगवान ऐसा यज्ञोपवीत तो भोला नाथ ही पहन सकते, दूसरा कोई ऐसा यज्ञोपवीत पहनेगा तो एक ही बार पहन पाएगा, फिर दूसरी बार तो जीवित बचेगा नहीं। तो नयन तीन उपवीत भुजंगा के उपवीत हो गए और करल कंठ उर नर सिरमाला, देवताओं ने कहा गले में माला तो पहना दो। नंदीश्वर जी ने कहा भाई हमारे भोले बाबा निराले तो माला भी निराली, फूल की माला तो सभी देवता पहनते हैं, हमारे भोलानाथ कैसी माला पहनेंगे? पूरे नर सिर माला। कैसी माला? नर मुंडों की माला। हे भगवान माला पहना दी और अशिव वेश शिव धाम कृपाला। क्या कहना? सुंदर वेश धारण कर लिया। अब बोले दुल्हा ब्याह करने जाता है तो हाथ में तलवार लेके जाता है, कोई कोई सलाई लेके जाते हैं। ठीक। बोले हमारे भोले बाबा तलवार क्यों लेंगे? कर त्रिशूल अरुडम रुबिराजा, कर त्रिशूल अरुडम रुबिराजा। देवताओं ने कहा हो गई तैयारी? बोले बस भोले बाबा तैयार, जटा के मुकुट हो गए, बिच्छू के बाला हो गए, नाग की माला हो गई, मृगछाला हो गए, हाथ में डमरू हो गए, त्रिशूल हो गए, तैयारी। तो जाओगी कैसे? दुल्हा का पैदल चल के जाता है बेटी वाले के यहाँ। नंदीश्वर ने कहा मेरे रहते मेरे प्रभु पैदल चल सकते हैं? अरे ये नंदीश्वर कौन दिन काम आएगा, अपने बाबा को भी पीठ पे चढ़ा के लेके जाऊंगा। तो चली बस चढ़ी बाजही बाजा, चली बस चढ़ी बाजही बाजा। अब भोले बाबा तो बैल पे हो गए सवार जी, और जैसे बारात पहुंची क्या कहना महाराज, अब वो जितने घराती बाल, बच्चों को तो बहुत शौक होता है ना बारात देखने का, तो सारे घराती पूरा नगर घूमना पड़ा था। तो आगे आगे भूत प्रेत, अच्छा ज्यादा तो नहीं पता था उनको, किसी ने ये कह दिया था जब बारात पहुंचती है तो बाराती और घराती गले मिलते हैं, कितना उन भूत प्रेतों को पता था। तो जैसे उन्होंने घरातियों को खड़े देखा तो भूत प्रेत ध्वजा फैला के गले मिलने को, घरातियों ने समझा ये भूत प्रेत खाने को आ रहे हैं हमको। अरे राम हे भगवान, सारे भाग खड़े हुए। मत पूछिए ये हुआ क्या, जवान बच्चे लोग भागे तो भागे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना जो कहते थे हमारा घुटना दुखता है और हमारी कमर दुखती है चला नहीं जाता, थोड़ी देर को तो सब में जान आ गए, बूढ़े बूढ़े भागने लग गए, बहुत छोड़ भागने लग गए। अब क्या कहना महाराज, अच्छा कुछ लोग बेहोश होकर गिर गए, अच्छा कुछ तो सही में बेहोश हुए थे। हुआ क्या, भूत प्रेत गले मिलने को पड़े, उनको लगा खाने को आ रहे हैं, और भूत प्रेत को देख के अच्छा मूर्छित हो जाएगा।
कुछ तो सही में मूर्छित हुए, कुछ लोगों से भागा नहीं गया, वो नाटक करके पड़ गए जमीन पे, जैसे मूर्छित हो गए हो कि अब जान तभी बचेगी जब मूर्छित हो जाए। और वहां सन्नाटा, जितने घराती जो भाग सके वो भाग गए, बाकी सब जमीन पे लेटे थे। शिव गणों ने भोले बाबा से पूछा, प्रभु नंदीश्वर तो कहते थे कि बारात जाएगी तो घराती लोग माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, ये क्या कर जाए? सब लोग सड़क पर जहां थे वहीं पड़ गए। भोले बाबा बोले, भैया देखो अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज होता है, क्या पता यहाँ का यही रिवाज कि कोई आ जाए तो सड़क पे लेट के लोग स्वागत करते हो। बोले हमको तो लगता है प्राण छूट गए। अब उठा के देखते हैं, भूत प्रेत लोग, जो लोग पड़ गए थे, अच्छा जो सही में बेहोश थे वो तो सही में बेहोश थे, जो नाटक कर रहे थे वो थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख रहे थे, जैसे भूत प्रेत पास आते थे, भीतर भीतर घराती बोलते थे, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और सबको हिला हिला के देखते थे भूत प्रेत। अच्छा इधर जो बच्चे देखने आए थे वो भागते 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 घर में अपने माँ बाप के पास पहुंच गए, सांस फूल रहे, पसीना छूट रहे। माँ ने कहा बारात देख लिया, बोलती दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। बोले क्या हुआ बता तो सही। अब बच्चे लोग बारात का वर्णन कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। आपने कहा तुम बारात देखते आ रहे हो कि भूत प्रेत? अरे पूछो मत, पहले दरवाजा बंद करो। अरे कर दिया आप तो बता। छूटेला पसीना, क्या हालत हो रही है? छूटेला पसीना, सांस टूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना, सांस टूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना, सांस टूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना, सांस टूटे हाथ हाथ। भाई बाबू पूछे लगलन आंचल से ढाप, भाई बाबू पूछे लगलन आंचल से ढाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे क्या बोल रहे हो? बच्चे लोग क्या कहते हैं? आज जाने उदय भाई कौन नगर के पाप, उदय भाई जाने कौन नगर के पाप, आज नगर के लगता है पाप उदय हो गए। अरे तुमको क्या हुआ? अरे प्राण बचे आज किसी पुण्य के प्रताप, प्राण बचे आज किसी पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। भगवान और जो नहीं भाग पाए थे वो क्या कर रहे थे? कोई करे भय से प्रलाप हो बिलाप, कोई करे भय से प्रलाप हो विलाप, कोई करे भय से प्रलाप हो बिलाप, कोई करे भय से प्रलाप हो विलाप, कोई करे नैन मूंद राम नाम जाप, कोई करे नैन मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। और पूरे नगर में आपकी तरह बात फैल गई। और लोग क्या कह रहे हैं? कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगवाई, कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगवाई, दूर उमा को ब्याह नगर पे गहरी आफत आई, दूर उमा को ब्याह नगर पे गहरी आफत आई, मिल गई मिट्टी में इज्जतिया हिमाचल नगरी, मिल गई मिट्टी में इज्जतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल